गुड इवनिंग क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर में नवा चैप्टर चल रहा है भोली। आज हम लोग इस चैप्टर की आपके किताब के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और आज की एक क्लास इस चैप्टर की अंतिम क्लास है। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार से पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। आप यार यहाँ पर देखिए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखा गया है, मीन्स एमसीक्यूज लिखा गया है। और एमसीक्यूज में देखिए आपका पहला प्रश्न दिए हुए हैं, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। व्हाट वाज मीन्स क्या था, भोलीज मीन्स भोली का, रियल मीन्स वास्तविक, नेम मीन्स नाम। मीन्स भोली का वास्तविक नाम क्या था। तो भैया भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था ना। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में सुलेखा दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन प्रिया हो गया, बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन गीता हो गया, यह बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन देखिए सुलेखा दिया गया है, तो मतलब भैया पहले का सी वाला सही हो जाएगा। तो पहले के सी पर हम क्या कर देंगे, दनादन टिक कर देंगे। तो पहले के सी पर हमने टिक कर दिया। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए प्यारे आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, हाउ मैनी डाटर्स मीन्स कितनी पुत्रियां थी, डिड रामलाल है मीन्स रामलाल के पास थी, मीन्स रामलाल के पास कितनी पुत्रियां थी। तो भैया रामलाल के पास कितनी पुत्रियां थी, 4 पुत्रियां थी ना, जिसमें भोली सबसे जो है छोटी थी और राधा सबसे बड़ी थी। तो भैया कितना इसमें केवल पूछे हुए हैं कितना पुत्रियां थी, तो 4 हो जाएगा। तो 4 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिए हुए हैं, पहला है 1 मीन्स नहीं होगा, दूसरा 2 बिल्कुल नहीं होगा, तीसरा 3 नहीं होगा, चौथा ऑप्शन आपका डी वाला देखिए आपका 4 दिए हुए हैं। तो मीन्स आपका दूसरे का जो है चौथा सही हो जाएगा। तो दूसरे के चौथे पर हम लोग दनादन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो भैया दूसरे के चौथे पर टिक कर दिए। और टिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में ओमार सीट में भरना है, तो इसलिए कह रहे हैं टिक कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। यहां पर देखिए आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, एट वाट एज मीन्स किस अवस्था में डिड भोली बिगेन मीन्स भोली ने शुरू किया, टू स्पीक मीन्स बोलना, मीन्स किस अवस्था में भोली ने बोलना शुरू किया। तो भैया कई साल की हो गई थी जब भोली बोलना शुरू की, तो जो है वो 5 वर्ष की हो गई थी, तब जो है किसी तरह से बोल पा रही थी। और बोलो नहीं पा रही थी, हकला रही थी ना, स्टैमरिंग कर रही थी ना। तो 5 वर्ष की थी तब बोलना शुरू की। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिए हुए हैं 4 बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन दिए हुए हैं 3 बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन 2 दिए हुए हैं बिल्कुल नहीं, ये चौथा ऑप्शन दिए हुए हैं 5, आपका यही सही हो जाएगा। तो मतलब तीसरे का आपका चौथा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो तीसरे के डी पर हम लोग जो है क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो भैया तीसरे का आपका डी वाला सही हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए प्यारे आपका चौथा प्रश्न दिया गया है, हु वाज रामलाल्स इल्डेस्ट डॉटर। हु वाज मीन्स कौन थी, रामलाल मीन्स रामलाल की, इल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ी, डॉटर मीन्स पुत्री, मीन्स रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री कौन थी। तो भैया रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री कौन थी, जो है राधा थी ना। तो राधा थी, देखिए राधा किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है मंगला बिल्कुल नहीं, दूसरा चंपा बिल्कुल नहीं, तीसरा सी वाला ऑप्शन आपका राधा दिए हुए हैं। तो आपका चौथे का सी वाला सही हो जाएगा, राधा सही हो जाएगा। तो चौथे के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए आपका चौथा का सी वाला सही हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़े पांचवें प्रश्न की तरफ, और जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। भैया आप लोग लाइक करने में बहुत ही ज्यादा कंजूसी करते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। तो आपको
आपको कंजूसी उंजूसी नहीं करना है, ठीक है। तो आपका जो है चौथे का कौन सा सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे, आपका पांचवा प्रश्न है, हु वाज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी। तो भैया लक्ष्मी कौन थी, भोली की गाय थी ना। तो सिंपल से हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन देखिए आपका भोली काऊ दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मींस पांचवें का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भोली काऊ। मींस लक्ष्मी कौन थी, भोली की, मींस भोली की गाय थी। अब इसीलिए कहते हैं अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आपको एकदम हलवा लग रहा होगा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस। तो इसलिए चैप्टर को बार बार कहते हैं जितना अच्छे से पढ़ सको उतना अच्छे से आप पढ़ना, उसमें कोई लापरवाही ना करना। अब यहाँ पर देखिए प्यारे, आपका छठा प्रश्न है, हु केम, कौन आया, टू मैरी भोली, मीन्स भोली से विवाह करने। तो भैया भोली से विवाह करने के लिए कौन आया हुआ था, विशंबर नाथ आए हुए थे ना। तो देखिए विशंबर नाथ किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, अरे विशंबर नाथ वही विशंबर नाथ जो बुढ़ऊ थे, जो 50 वर्ष के बुढ़ऊ थे, वही आए हुए थे ना। तो आपका देखिए आपका कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन प्रेमनाथ बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन दीनानाथ बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन हरिनाथ बिल्कुल नहीं, चौथा ऑप्शन आपका विशंबर नाथ दिए हुए हैं। तो छठे का चौथा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। तो छठे के डी पर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो छठा का डी आपका सही हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे जी आपके सामने सातवां प्रश्न है, हु इज द ऑथर, कौन लेखक है ऑफ द लेसन भोली, मीन्स भोली चैप्टर का। भैया भोली चैप्टर का लेखक कौन है, कि ए अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास साहब है ना। तो पहले ऑप्शन के ए अब्बास दिए हुए हैं, तो आपका सातवें का पहले ऑप्शन सही हो जाएगा, के ए अब्बास सही हो जाएगा। तो भैया सातवें का पहला सही हो जाएगा, के ए अब्बास हो जाएगा। तो आपने सातवें का पहला कर दिया जो है। अब आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपका आठवां प्रश्न दिया गया है, विच पिक्चर, कौन सी तस्वीर डिड भोली सी, भोली ने देखा, ऑन दी वॉल, मीन्स तस्वीर, तो सॉरी वॉल मीन्स दीवार पर, मीन्स जो है भोली ने कौन सी तस्वीर को दीवार पर देखा। तो भैया भोली ने कौन सी तस्वीर को देखा था, काऊ गाय देखा था, पैरोट देखा था, गोट देखा था, कूले देखा, घोड़ा भी देखा था, हार्स भी देखा था, वो सारे दृश्यों को देखी हुई थी ना। तो आपका जो है पहला ऑप्शन देखिए, काऊ यू देखी थी, पैरोट यू देखी थी, गोट यू देखी थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ऑल ऑफ दी एबव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए आठवीं का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आठवीं के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो देखिए आपका आठवीं के डी पर हमने टिक कर दिए हुए हैं। तो भैया ये आपका आठवीं का जो है डी वाला सही हो गया। अब नवे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नवा प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे आपके सामने नवा प्रश्न आ गया है, सिंपल सा प्रश्न है, देखिए क्या है, विच पोस्ट, कौन सी पोस्ट डिड रामलाल होल्ड, रामलाल के पास थी इन दी विलेज, मीन्स गांव में कौन सी पोस्ट थी, मीन्स रामलाल किस पोस्ट पे थे। तो भैया नंबरदार थे ना, नंबरदार रामलाल उनका नमो ही पड़ गया था इसलिए ना। तो वही चीज है, पहला तहसीलदार बिल्कुल नहीं, दूसरा सरपंच बिल्कुल नहीं, हेडमास्टर बिल्कुल नहीं, चौथा ऑप्शन देखिए नंबरदार दिया हुआ है। तो आपका नवे का कौन सा सही हो जाएगा, नंबरदार सही हो जाएगा। तो नवे का डी वाला सही हो जाएगा। तो नवे के डी पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, दसवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दसवां प्रश्न क्या है। यहाँ पर प्यारे देखिए आपका दसवां प्रश्न है, व्हाट डिड द तहसीलदार अर्ज, मीन्स तहसीलदार ने क्या अर्ज किया, मीन्स जो है क्या कहा रामलाल से अबाउट हिज डॉटर्स, मीन्स उसकी पुत्रियों के बारे में। तो भैया तहसीलदार ने रामलाल से अपनी पुत्रियों की, उसकी पुत्रियों मीन्स रामलाल की पुत्रियों के बारे में क्या कहा। तो भैया यही कहे हुए थे ना, यही कहे हुए थे कि जो है आप जो है एज अ रेवेन्यू ऑफिसर, इसके साथ साथ गांव के आप सरकारी रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इसलिए जो है आप अपनी बेटियों को विद्यालय में भेजिए, मीन्स स्कूल में भेजिए, यही कहे हुए थे ना। तो देखिए आपका पहला ही ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा, सेंड देम टू स्कूल, मीन्स पुत्रियों को स्कूल भेजने के लिए कहे हुए थे, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन को हम देखेंगे ही नहीं। तो भैया दसवें का आपका पहला सही हो जाएगा। तो दसवें के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो दसवां का आपका पहला सही हो गया। तो ये आपका दसवें का पहला सही हो गया। और यहीं पर आपके 10 एमसीक्यूज दिए हुए थे, 10 एमसीक्यूज को हमने आपको करवा दिए। उम्मीद करते हैं आपको कहीं कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो भैया ये चैप्टर आज यहीं पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ये आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।
और जो है अब क्लास की भी यही समाप्ति करेंगे। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे। अब पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं। जो बच्चे पेड क्लास के नहीं हैं, एक बार जो है सुन ले, एडमिशन प्रोसेस सुन ले। तो भैया अगर पेड क्लास में आपको एडमिशन लेने हैं, पहले आप जान जाइए कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और जो है ग्रामर की क्लासेस आपकी शुरू होने वाली हैं। और आपको जो है क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी दी जाती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपये है। ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। तो इसलिए प्यारे, आप एकदम ईमानदारी से मेहनत करिए, सारी चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ इस सेशन की मीन्स इस क्लास की समाप्ति करते हैं। और जो है हाँ, क्लास की समाप्ति करते हैं। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।